Good morning, class 9. And we have completed most acceleration topic in the last class. And now I am going to discuss about the graph, the different graphs of the motion chapter. In that, first of all, I want to discuss you that you have heard about this thing, x-axis and y-axis. Okay, but what happened? Whatever the things are in this graph, one thing is dependent and other thing is independent. ठीक है, एक चीज़ डिपेंडेंट होता है और दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट होता है, कभी भी हमेशा याद रखना। तो देखो, इसमें आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मतलब कि क्या हो रहा है कि एक वैल्यू डिपेंड कर रहा है, तो आप हमेशा ये चीज़ देखोगे कि जो भी चीज़ हमारा ये वाले एक्सिस पे होता है ना, वाई एक्सिस पे, वो किस पे डिपेंड करता है? एक्स एक्सिस पे। मतलब एक्स एक्सिस पे हम वो सारे चीज़ों को दिखाएंगे जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, और ये हमारा डिपेंड कर रहा है। जैसे कि अगर आप देखे भी होंगे, कभी आप मैथ्स में ग्राफ बनाए होंगे, तो नीचे आप क्या बनाते हैं? नंबर ऑफ डेज का ग्राफ बनाते थे, याद है? तो नंबर ऑफ डेज तो वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, वो तो अब ये तो फिक्स ही फिक्स है कि भैया कल, आज जैसे मंडे हो गया तो कल हमारा ट्यूसडे होगा, फिर वेडनेसडे होगा, फिर थर्सडे, ऐसे करके ये तो हमारा फिक्स है। बट ये जो चीज़ उस पर होगा, जैसे टेम्परेचर, तो ये तो फिक्स नहीं है ना, ये तो हमारा बहुत सारी चीज़ों पे फिक्स हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग देखे होंगे कि जो हमारा वाई एक्सिस का जो चीज़ होता है वो हमारा एक्स एक्सिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से तभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फिर से वो सारा चीज़ जो हम लोग फिर से मतलब हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसको हम लोग फिर से एक बार देखेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, सबसे पहला चीज़ हमारा आता है डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ आता है। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में हम ये बोलेंगे, चलो पहले तो ये पहले हम ग्राफ बनाएं। तो आप सबसे पहले बोलो कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में हमारा इंडिपेंडेंट क्या वैल्यू हो जाएगा? टाइम। क्योंकि टाइम क्या है, वो डिस्टेंस के मतलब वो वेट करेगी क्या किसी के लिए कि भाई तुम चलोगे तो हम चलेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो टाइम हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो टाइम किस में जाएंगे हम लोग? एक्स एक्सिस में जाएंगे टाइम के साथ, और हमारा डिस्टेंस किस में चले जाएंगे हम लोग? वाई एक्सिस में जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग किस में चले जाएंगे? वाई एक्सिस में जाएंगे। तो अभी देखो, इसमें हमारा पहला तो केस ये हो सकता है कि जब हमारा क्या है, बॉडी इज एट, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। तो अभी जब हमारा बॉडी रेस्ट पे होगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा? तो मान लो, ये देखो, अगर हम इसमें डिवीज़न कर दें, ये कर लो 1 2 3 4, ये 5 10 15, ऐसे करके हमारा ये चल रहा है। अभी अगर हम बोलते हैं कि कोई भी बॉडी कुछ भी डिस्टेंस पे, ठीक है, एक टाइम पे आने के बाद, जैसे यहीं से स्टार्ट करो और यहाँ से एक हमारा सीधा लाइन चला जाता है, तो ये जो हमारा सीधा लाइन जा रहा है ना, ठीक है, ये जो हमारा सीधा लाइन जा रहा है, पहले तो अगर हम बोलेंगे कि सपोज करो हमारा ये ऐसे होगा, सपोज बॉडी is at rest at 10 meter from origin। तो ये हमारा क्या ओरिजिन हो गया? 0। यहाँ से 10 मीटर। अब यहाँ पे हमारा बॉडी क्या है? रेस्ट में है। तो लेकिन हमारा टाइम तो पास कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, लेकिन हमारा बॉडी क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, तो रेस्ट में है टाइम, लेकिन हमारा बार 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 हर बार टाइम हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज करते जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये ग्राफ, ऐसा ग्राफ अगर बनेगा तो बॉडी इज एट रेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कि बॉडी हमारा अभी रेस्ट में है। ठीक है, अभी हम दूसरा ग्राफ की बात करेंगे। व्हेन
body is in uniform motion. ठीक है, तो देखो अगर हम बॉडी की यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, कुछ ना कुछ तो बॉडी में वैल्यू चेंजेस हो रहा है। मान लो अभी जीरो पे टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, जीरो पे जीरो है, अभी एक सेकेंड हुआ तो ये 20 मीटर का हो गया, दो पे ये 40 हो गया, तीन पे ये 60 हो गया, ऐसे करके ये हमारा बढ़ते जा रहा है, चार पे ये 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे तो अभी क्या देखो, एक चीज़ तुम देखो, एक सेकंड के हर में टाइम का डिफरेंस क्या है, एक सेकंड, और यहाँ भी डिफरेंस क्या है, 20 20 20, मतलब ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी एक चीज़ क्या होता है, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ये जीरो हो गया, ये एक, दो, तीन, चार, इधर पे क्या हो जाएगा, 20, 40, 60 एंड 80। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो अभी बोला कि जीरो पे जीरो है, एक सेकंड पे क्या हो जाएगा, 20, तो यहाँ पे एक हो जाएगा, ऐसे पॉइंट कर देंगे, दो सेकंड पे 40, कुछ पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, फिर दो सेकंड यहाँ से और फिर यहाँ से। ठीक है, अभी तीन सेकंड पे क्या है, 60 है, मतलब कुछ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, और ये सारे लाइन को अभी हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आप पूरे लाइन को हम लोग ज्वाइन कर दिए। मतलब ये हमारा क्या दे रहा है कि हर बार जितना टाइम हमारा चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में, जब हमारा जो चेंज है, चेंज इन द मतलब डिस्टेंस है, वो हमारा बार बार क्या हो रहा है, टाइम का देखो, एक यहाँ भी सेम है, यहाँ भी एक 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 एक, और यहाँ 20 20 20 20, मतलब हर पर सेकंड पे कितना, 20 मीटर का डिस्टेंस हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अभी याद रखना, जब हम बात करते हैं ना ये इस ग्राफ का, तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा ना, ठीक है, तो देखो एरिया चलो ठीक है, एरिया इसमें नहीं, एरिया एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है। यहाँ पे देखो इस ग्राफ का एक ये स्लोप तो फॉलो कर रहा है ना, ये क्या है, ये हमारा स्लोप ही है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्लोप ही है ना। तो एक चीज़ याद रखना, अभी आप लोग आगे आगे पढ़ोगे, स्लोप क्या होता है, स्लोप एक्चुअली होता है tan थीटा, बट ये नहीं जानना है हमको, सिर्फ स्लोप जानना है। स्लोप हमारा क्या हो जाता है, जो ये है ना, ये देखो, जैसे इसका नाम देते हैं ए बी और सी, तो स्लोप हमारा क्या हो जाता है, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो बी सी हमारा क्या दिखा रहा है, ये देखो, बी सी मतलब यहाँ से लेके इधर का ये वाला पोर्शन, और इसके पैरेलल में क्या है, हमारा डिस्टेंस है। तो ये हमारा क्या दे रहा है, डिस्टेंस कवर्ड, और ए बी क्या हो गया, ये वाला हमारा है, ये क्या हमारा दिखा रहा है, टाइम के बारे में दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। और ये देखो, और हमारा डिस्टेंस ऑफ कवर्ड अपन टाइम, ये क्या होता है, यही चीज़ तो हमारा स्पीड होता है, ये चीज़ हमारा स्पीड होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड। ठीक है, और यही डिस्टेंस को अगर हम हटा दें, यही डिस्टेंस को हटा कर डिस्प्लेसमेंट कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये हमें क्या दे रहा है, वेलोसिटी। ठीक है, इधर तक सबका क्लियर। अब इसका एक लास्ट केस होता है, ये देख लो, ये केस होता है व्हेन बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हो गया, पहले हम लोग टाइम देख लेंगे और फिर डिस्टेंस देख लेंगे। यहाँ 0 1 2 3 4, अभी क्या हो रहा है 0 5 20 45 80 ऐसे करके ये चेंज हो रहा है। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ बस एक कर्व लाइन चला जाएगा, ऐसे करके इसका ग्राफ बढ़ रहा है। ऊपर ऊपर ये बढ़ ही रहा है, क्यों, क्योंकि ये देखो, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस हमारा का घट तो नहीं रहा, तो ये इंक्रीमेंट में है। मतलब ये ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेलरेट, बॉडी एक्सेलरेट भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या, मतलब स्पीड और वेलोसिटी क्या इंक्रीज़ कर रहा है, स्पीड और वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बॉडी हमारा एक्सेलरेट भी कर रहा है। यहाँ तक तुम बोल सकते हैं। ठीक है, अभी ये होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ खत्म। अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं तो वेलोसिटी टाइम तो इंडिपेंडेंट है, फिर से टाइम नीचे आएगा और वेलोसिटी ऊपर जाएगा। तो आखिर देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या हो रहा है, सबसे पहला चीज़ कि यार देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाएगा, देखो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, ये कट गया, मतलब ये मीटर, मतलब ये क्या दिखाता है, डिस्टेंस के बारे में। अभी हम इसको बाद में बताएंगे कैसे होगा, क्या होगा। और यहाँ स्लोप मतलब क्या होता है, मतलब एक बार हम लोग वाई एक्सिस का चीज़ लेते हैं ना, एक बार हम लोग वाई एक्सिस का चीज़ लेते हैं और नीचे में एक्स एक्सिस का चीज़ लेते हैं। तो वाई एक्सिस की चीज़ में क्या है, वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस की चीज़ में क्या है, टाइम है। अभी देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे आते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं, अब इसका डिफरेंट ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला केस अगर हमारा ये होता है, व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसी ग्राफ में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा, ये 5 10 15 20। ठीक है, हम बोलते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो जीरो पे, पहले तो जीरो पे था, स्टार्ट हुआ और 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। मान लो 15 चल रहा है, चलो पहले वाला में 10 लिया, अभी 15 ले रहे हैं, वो कंटिन्यूसली चल रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। तो अभी देखो हर बार टाइम तो चेंज हो रहा है ना, बट वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, वो हमारा चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है। तो देखो, तो अभी अगर हम बात करेंगे तो ये 4 सेकंड में क्या है, ये इतना है, 5 सेकंड में क्या है, ये इतना है, 0.1 सेकंड में क्या है। तो ये देखो मेरा हर बार क्या हो रहा है, एक रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है। अगर हम 0.1 सेकंड की बात करेंगे तो ये सारा कवर कर दो और यहाँ से सिर्फ, तो ये देखो रेक्टेंगुलर एरिया बन रहा है, सिर्फ रेक्टेंगुलर बन रहा है। फिर इसकी बात करें तो यहाँ भी रेक्टेंगुलर। तो देखो अगर हम बोलो, अगर सिंपली से सोचो, एरिया मतलब क्या हो रहा है, एरिया मतलब क्या हो रहा है, अगर इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। तो एरिया मतलब क्या हो रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो रहा है ना। एरिया मतलब क्या हो रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो रहा है। लेंथ हमारा क्या है, टाइम है, ब्रेथ हमारा क्या है, वेलोसिटी है। तो ये हमारा क्या दिखाता है, यहाँ पे अभी हम कैलकुलेट किए थे ना यहाँ पे, तो ये हमारा क्या दिखा देता है, डिस्टेंस दिखाता है। तो मैं बोल सकते हैं एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज डिस्टेंस। ठीक है, अब इसका हम स्लोप के बारे में बात करते हैं।
अभी एक चीज़ और स्टार मार के लिख लेना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा भाई साहब, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अभी इनिशियल भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, हमारा इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है, u है। फाइनल, या मान लो इस वाले केस में, हमारा पुराना वाला केस में क्या था, 15 था। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारा, ये भी 15 है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, तो क्या है 15 माइनस 15 अपॉन, तो ये क्या होता है, ये तो ऑलरेडी जीरो हो गया, आप तो आगे सोचना ही नहीं है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारा क्या होता है, हमेशा जीरो एक्सेलरेशन, वहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन हो ही नहीं, मतलब चेंज तो नहीं हो रहा ना स्पीड में। अभी सेकंड केस की बात करते हैं इसकी, ठीक है। व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रहा है, मान लो टाइम 0, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, 10, 20, 30, 40 और 50। चलो इसको हम लोग शो करते हैं। तो देखो ये तो 0 हो गया, 5, 10, 15, 20 और ये 25, 10, अभी देखो हमको ये शो करना है तो ये पॉइंट हो गया। अभी 5 और 10 तो ये शो करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ हो जाएगा। फिर इस वाले केस में इधर, तो ऐसे ही करके हमारा क्या हो जाएगा, एक लाइन ऐसे की ओर बढ़ते चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये, 50 तक, यहाँ पे आ गया। तो अभी हम बोले थे ना, स्लोप मतलब क्या, मतलब वाई एक्सिस वाला अपॉन एक्स एक्सिस वाला। तो वाई एक्सिस क्या दिखा रहा है हमारा, वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस क्या दिखा रहा है हमारा, टाइम। तो ये क्या जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन ही तो होता है। मतलब इस वाले बॉडी में अगर हम बात करेंगे लास्ट यहाँ तक पॉइंट की, मतलब ए बी सी, तो ये क्या दिखा देगा, एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, y की वैल्यू क्या है, मतलब बी सी अपॉन ए बी, बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, ए बी की वैल्यू क्या है 25, मतलब क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। मतलब स्लोप क्या देता है हमें, स्लोप हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब एक चीज़ और बस देख लो, और फिर इसमें अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस तो अभी तुमको दिखाया मैंने लास्ट में। इस वाले ग्राफ की अगर हम डिस्टेंस कवर्ड की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सिंपली से देखो इसमें क्या हो रहा है, डिस्टेंस वाले में केस में क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अभी अब अगर हम बात करेंगे, देखो भाई कि अगर कोई तुमसे पूछता है ना कि मान लो ये कोई पॉइंट है, ये डी है, ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछता है तो डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन डी टू बी, मतलब डी यहाँ पे और बी यहाँ पे। तो अभी अगर इस एरिया की बात करो तो अभी ये सब बंद कर दो। इस एरिया में क्या ये ट्रेपीजियम तुमको बनता दिख रहा है ना, एक ट्रेपीजियम बनता दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर तो तुम ट्रेपीजियम का भी लगा सकते हो और फिर यानी तो अभी देखो अभी ये एक रेक्टेंगल और ये एक, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, एरिया ऑफ, इसका भी नाम दे दो डी बी और इसका नाम पी और क्यू दे दो कुछ, एरिया ऑफ
डी बी पी क्यू प्लस ये एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ पी क्यू सी। यहाँ से आप फाइंड करके निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यही हमारा होता है। अब इसका एक केस लास्ट बचा हुआ है, वो फटाफट देख लो। लास्ट केस, when the body is moving with variable acceleration। इस वाले केस में क्या हो रहा है, अभी हम लोग पढ़े थे ना यूनिफॉर्म वाला, तो यहाँ पे ये तो वेलोसिटी को दिखा रहा है, ये हमारा टाइम को दिखा रहा है। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, ऐसे आपको बनते जाएगा। हम बस एक चीज़ यहाँ पे, तो इसको एक लाइन में हम बस समझाना चाहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। ये देखो, अगर मेरा ये है, उसके बाद एक हमारा ये जा रहा है और एक ये जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये तीनों वाले केस में बस डिफरेंसेस क्या हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, हमारा यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये हमारा क्या दिखा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये क्या दिखा रहा है हमारा, अभी देखो, अभी क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है। अब क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज़ करना चालू हो गई। तो जैसे वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन का केस हो गया। मतलब एक्सेलरेशन, मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, v माइनस यू, ये तो निगेटिव में आ जाएगा ना, क्योंकि v की वैल्यू यहाँ पे इस वाले केस में क्या हो रही है, अभी v की वैल्यू हमारा डिक्रीज़ कर रही है धीरे 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 धीरे। अभी इस पॉइंट से और इस पॉइंट की बात करेंगे तो v का वैल्यू लेस देन u हो जाएगा ना। और ये वाले केस में मतलब इसमें क्या हो रहा है, हमारा एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर मिलते हैं, गुड डे।